घर घर की कहानी सुनो खुशबू। मम्मी पापा आ रहे हैं, कल 10 दिन यहीं रुकेंगे, एडजस्ट कर लेना। राजेश ने खुशबू को बेड पर लेटते हुए कहा। कोई बात नहीं राजेश, आने दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, खुशबू ने रिप्लाई दिया। सुबह जब राजेश की आंख खुली, खुशबू बिस्तर छोड़ चुकी थी। चाय ले लो, खुशबू ने राजेश की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। अरे खुशबू, तुम आज इतनी जल्दी नहा ली? हाँ, तुमने ही तो रात को बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर को थोड़ा अरेंज कर लूं। वैसे किस वक्त आ जाएंगे वो लोग? दोपहर वाली गाड़ी से पहुंचेंगी, 4 तो बज ही जाएंगे, राजेश ने चाय का कप खत्म करते हुए जवाब दिया। खुशबू देखना, कभी पिछली बार की तरह नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, खुशबू ने भी कप खत्म करते हुए राजेश को कहा और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। नाश्ता करने के बाद राजेश ने खुशबू से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या बात है, आज स्कूल की छुट्टी है? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी, थोड़ा लेट निकलूंगी, खुशबू ने लंच बॉक्स थमाते हुए राजेश को कहा। बाय बाय कहकर राजेश बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और खुशबू घर के काम में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे कहने से राजेश के पास तो जा रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू ने जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया। न जाने ये 10 दिन कैसे जाने वाले हैं, राजेश के पिताजी राजेश की मम्मी से कह रहे थे। अजी भूल भी जाइए, बच्ची है, कुछ हमारी भी तो गलती थी, हम भी तो खुशबू से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। उन बातों को अब साल भर बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे। राजेश की मां ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा। दरअसल 2 भाइयों में राजेश बड़ा था और श्रवण छोटा। राजेश गांव में 10वीं करके शहर आ गया आगे पढ़ने, और श्रवण पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी की खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। राजेश बीटेक करके शहर में ही 20,000 रुपए की नौकरी करने लगा। खुशबू से कोचिंग सेंटर में ही राजेश की जान पहचान हुई थी। यह बात मम्मी पापा को राजेश ने खुशबू से शादी करने के कुछ दिन पहले बताई। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए, फिर भी बड़ा दिल रखकर जब पिछली बार राजेश और खुशबू के पास शहर आए थे तो मन में बड़ी उमंगें थी, पर 7-8 दिन में ही खुशबू के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते वापस गांव की तरफ हो लिए। अरे भगवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? राजेश के पिताजी की आवाज से माँ की नींद टूटी। सामान उठाकर दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर दोनों राजेश के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचे तो खुशबू घर पर ही थी। जाते ही खुशबू ने दोनों के पैर छुए, चाय पिलाई, नहाने के लिए गर्म पानी किया। पिताजी नहाने चले गए और खुशबू रसोई में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में राजेश भी आ गया, फिर बैठकर सबने थोड़ी बातें और खाना खाया। अगले दिन सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो खुशबू पहले ही उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। खुशबू ने पहले ही पिताजी के लिए गर्म पानी कर रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। खुशबू ने उनको जल से भरा लोटा दे दिया। नाश्ता भी पिताजी के पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर खुशबू राजेश के साथ चली गई तो पिताजी ने चैन की सांस ली। चलो अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। दिन के खाने की तैयारी भी खुशबू करके गई थी। स्कूल से आते ही खुशबू फिर से रसोई में घुस गई। शाम को वे दोनों को लेकर खुशबू पास के पार्क में गई। वहां उससे हमारा परिचय वहां बैठे बुजुर्गों से करवाया। अगले दिन संडे था। खुशबू, राजेश और वे दोनों चिड़ियाघर देखने गए थे। हमारे लिए ताज्जुब की बात थी कि ये प्रोग्राम खुशबू ने बनाया था। खुशबू ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। खाना पीना भी सबने बाहर ही किया। इस खुशमिजाज रूटीन से पता ही नहीं चला वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया। कहाँ हम तो सोच रहे थे कि 10 दिन कैसे गुजरेंगे और कहाँ 15 दिन बीत चुके थे। आखिर कल जब श्रवण का फोन आया कि फसल तैयार हो गई है और काटने के लिए तैयार है, तो हमें अगले ही दिन वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। राजेश का खाना खाने के बाद वे कमरे में सोने चले गए तो खुशबू कमरे में आई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
उसने पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? तो खुशबू ने पूछा, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिनों में कभी आपको यह महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी भी पल यह नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की माली हालत बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा। बात बात पर भाभी के हाथों तिरस्कार होते देखा। मेरा भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि किस तरह का सलूक मैंने आप दोनों के साथ किया। किसी ने यह बात सच ही कही है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदलकर मैं ये उम्मीद तो अपने आप में जगा ही सकती हूँ, कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे माँ बाप भी सुखी होंगे। खुशबू की बात सुनकर उनकी आंखें भर आई। बहू को खींचकर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, अवश्य ही एक दिन ऐसा ही होगा। खुशबू अब भी रोए जा रही थी। उसकी आंसू से जो आंसू गिर रहे थे वे शायद उसकी पिछली गलतियों के प्रायश्चित के आंसू थे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।